वो सुप्रीम आदेश क्या है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST वर्ग में आरक्षण के भीतर आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि क्रीमी लेयर और मैला ढोने वालों के बच्चों की तुलना बेईमानी होगी। अब सुप्रीम अदालत के इस फैसले के बाद में वंचित वर्गों को समाज में आगे बढ़ने में फायदा मिलेगा। आरक्षण को लेकर सुप्रीम आदेश। कोटे के अंदर कोटे का रास्ता साफ। SC/ST कोटे के अंदर मिले आरक्षण। सुप्रीम कोर्ट ने बदला 20 साल पुराना फैसला। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन के कोटे में भी कोटा दे सकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 20 साल पुराने आदेश को पलट दिया। हालांकि आदेश को सुनाते हुए सुप्रीम अदालत ने साफ किया है कि राज्य सरकारें इसमें मनमर्जी नहीं कर सकती। राज्य सरकारों को जातियों की हिस्सेदारी उनकी संख्या के पुख्ता डेटा के आधार पर ही तय करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच ने आज ये अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर भी कई वर्ग बनाए जा सकेंगे। ऐसे में राज्य सरकारें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अंदर आने वाले किसी एक वर्ग को ज्यादा आरक्षण का लाभ दे सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया। तो वहीं न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के अलावा अन्य 6 जजों ने ये माना कि अनुच्छेद 15-16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य की किसी जाति को उपवर्गीकृत करने से रोकता हो। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि उपवर्गीकरण का आधार राज्य के सही आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए। इस मामले में राज्य अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। कोटे में जाति आधारित कोटा संभव। जातियों को अलग से हिस्सा दिया जा सकता है। ज्यादा पिछड़े लोगों के लिए जाति आधारित कोटा। उपवर्गीकरण का आधार राज्य के सही आंकड़ों पर आधारित हो। इस मामले में राज्य अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते। जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। SC/ST के भीतर कई वर्ग हैं जो सदियों से उत्पीड़न सह रहे हैं। SC/ST के सदस्य भेदभाव की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। अनुच्छेद 14 जाति के उपवर्गीकरण की अनुमति देता है। फैसला सुनाते वक्त जस्टिस BR गवई ने अपने फैसले में कहा कि राज्यों को SC/ST वर्गों से क्रीमी लेयर को भी बाहर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के क्रीमी लेयर के बच्चों की तुलना गांव में मैला ढोने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति के बच्चों से करना बेईमानी होगा। अदालत ने कहा कि हालांकि आरक्षण के बावजूद निचले तबके के लोगों को अपना पेशा छोड़ने में कठिनाई होती है। जस्टिस BR गवई ने सामाजिक लोकतंत्र की आवश्यकता पर दिए गए BR अम्बेडकर के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कई राज्यों में रहने वाले दलित समाज के लोगों को फायदा मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण ने आरक्षण के अंदर आरक्षण को लेकर कहा कि ये डिवाइडेड एंड रूल जैसी राजनीति है। बहुत शानदार फैसला है और हम समाजवादी लोग आज से नहीं 60 के दशक से इन बातों की मांग कर रहे थे और उस पर माननीय न्यायालय ने आज मोहर लगाकर ये बात साबित होती है कि समाजवादियों की जो मांग थी बहुत जायज मांग थी, न्याय संगत मांग थी। जरूरतमंदों के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे और मैं सोचता हूँ माननीय न्यायालय के फैसले के बाद तो सरकार को अपनी नीति में, अपनी नीयत में बदलाव करना चाहिए। पॉलिसी हमने अंग्रेजों के समय से सुनी थी, डिवाइड एंड रूल। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एकजुटता शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों में हो रही है उसको तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इख्तियार किया जा रहा है। अभी मुझे इसमें यह भी जानकारी करनी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिन जजों ने ये ऑर्डर किया है उसमें से SC/ST के कितने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्गीकरण करना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। भाई वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों को कब्जा किया और चलो SC/ST OBC को तो आप घुसने नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या सामान्य जाति के और लोगों में अवसर नहीं है तो उनको भी आप मौका नहीं दे रहे हो। तो अगर आपको करनी है किसी वर्गीकरण की शुरुआत तो शायद वहीं से की जाए
सर्वोच्च संस्था, नीचे से क्या करना चाहते हो? सुप्रीम कोर्ट का फैसला वंचित और समाज में अत्यंत पिछड़े रूप से जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए बहुत ही संबल वाला होगा। अब समाज के आखिरी पायदान में रहने वाले वंचितों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं इसी बीच आज एक और बड़ा फैसला आया मथुरा कृष्ण भूमि जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर। इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष को एक तरह से बड़ा झटका लगा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया जो हिंदू पक्ष के समर्थन में था, उनके पक्ष में था। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मुस्लिम पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थी, जिसमें अलग अलग दलीलें दी गई थी। हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में वहां पर पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। हिंदू पक्ष की याचिका के बाद मुस्लिम पक्ष ने इसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वक्फ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज करने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करेंगे। जी बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हो गई 7/11 की। इसके बाद ये कहें कि जो 18 याचिकाएं हैं उनका ट्रायल अयोध्या विवाद की तर्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ये साफ हो गया है। आपने कहा कि आप सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तुम्हें पता एकदम से। हाँ बिल्कुल, हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे और अगर मुस्लिम पक्ष इस आदेश को चुनौती देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे। देखिए, सबसे बेसिक ग्राउंड हमारा यही था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है, और जो एक गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से केस बाधित हैं, ये ज्ञान व्यापी में भी होल्ड हो चुका है इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा ही कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं, वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी यही बात होल्ड हुई है। उसका मूल कारण ये है कि वक्फ का भी जो नोटिफिकेशन है वो नॉन मुस्लिम्स पे इस केस के फैक्ट्स में अप्लाई नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ इश्यूज पे सुनवाई, आज कोर्ट ने 7/11 की एप्लीकेशन खारिज की है और अब सुनवाई पे मामला लगाया है 12 अगस्त से। अब इस मामले की सुनवाई 12 अगस्त से, हाँ जी जी, अब सारे में वाद बिंदु बनेगा और न्यायालय अपने हिसाब से सीपीसी की प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आगे बढ़े।